नमस्कार दोस्तों, हमारी मौजूदगी अभी रेलवे भर्ती बोर्ड पटना में है और देख सकते हैं सारे शिक्षकों की आज रेलवे भर्ती बोर्ड से मीटिंग है। जिस तरीके से रेलवे में देखा जा रहा है एज मेच्योरिटी पर नहीं दिया गया है। उसके बाद अगर बात करें तो वेटिंग सिस्टम रेलवे से समाप्त कर दिया गया है और रेलवे ग्रुप डी ITI को लेकर क्या कुछ हो रहा है, क्या सीटें बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी, तो इन सारे मुद्दों को लेकर के रेलवे भर्ती बोर्ड में आज सभी शिक्षकों की लगभग मीटिंग बुलाई गई है और चेयरमैन सर देखने वाली बात हुई कि क्या रेलवे बोर्ड के चेयरमैन शिक्षकों से आज मिलते हैं, अगर मिलते हैं तो क्या कुछ निर्णय होता है, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। दीपक सर हमारे साथ हैं, गोस्वामी सर हमारे साथ हैं और सारे शिक्षक आने वाले हैं। सर कैसा है आज का क्या कुछ मोटिव है? वही रेलवे में वेटिंग की बात करनी है, वेटिंग होना चाहिए, वेटिंग लिस्ट देना चाहिए और साथ ही साथ ग्रुप डी में ITI के बारे में कुछ निर्णय होना चाहिए स्पष्ट, और साथ ही साथ इतनी जो कम वैकेंसी है ग्रुप डी के उसके बारे में, और LP का जो परीक्षा हुआ उसमें कहा गया कि कुछ लोग का कैंसिल हो रहा है, कुछ लोग का नहीं हो रहा है। तो कैंसिल हो तो पूरी तरह कैंसिल हो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कुछ बोलिएगा दीपक सर, किन किन मुद्दों पे आज चर्चा होना है चेयरमैन सर के साथ? देखिए, अगर बात किया जाए रेलवे का मुद्दा पर तो मुद्दा तो बहुत सारा है, लेकिन तत्कालिक जो मुद्दा है वो ये है कि अभी 6 साल के बाद वैकेंसी आई है ग्रुप डी की और इतनी कम वैकेंसी आई है। इनका कहना है कि हम हर साल वैकेंसी देंगे। ठीक है, आप हर साल वैकेंसी दीजिए, लेकिन अभी जो 6 साल के बाद वैकेंसी निकाले हैं इसको कम से कम जोड़ के दीजिए। उसके बाद 2019 से पहले ग्रुप डी की जो वैकेंसी थी वो लगभग 10th पर ही थी। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास हुआ करता था और रेलवे की तरफ से कहा गया कि हम अब मिनिमम क्वालिफिकेशन को ITI कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी बकरी बेच करके, पाड़ी बेच करके, भैंस बेच करके ITI किए हैं, किसी के खेत बंदकी रखा हुआ है ITI किए हैं और अब कहा जा रहा है कि हम ITI को हटा रहे हैं। तो ये कहाँ तक जायज़ है, इस बातों पे अभी चर्चा होगी, इस पे जवाब देना होगा चेयरमैन साहब को। अच्छा मनीष सर, चेयरमैन सर के द्वारा ये मीटिंग बुलाई गई है या शिक्षक खुद से मिलना चाह रहे हैं? नहीं, जैसे बोला गया था कि आज 15 तारीख है। हाँ। तो 15 तारीख को सभी शिक्षक का द्वारा मीटिंग किया गया था और आज का डेट रखा गया था चेयरमैन सर के द्वारा। ऐसे चेयरमैन सर खुद बोले थे आज मिलने के लिए। चेयरमैन सर के पास पहले टीचर द्वारा डिसाइड किया गया है और ये अभी शुरुआत है, क्योंकि एक बार में तुरंत, आप भी जानते हैं कि रेलवे का लड़ाई इतना आसान नहीं है। पहला अभी रेलवे बोर्ड पटना से शुरुआत है, उसके बाद हम लोग का अगला जो पहल होगा रेल भवन दिल्ली भी जो है हम लोग जाएंगे। अभी कुछ मुद्दा है जो स्पेशल है, जो मीटिंग में डिसाइड हुआ था। कौन कौन सी मुद्दा है सर? सबसे पहले मुद्दा यहाँ पे कि ALP टेक्नीशियन का वैकेंसी जो अलग अलग आ रहा है, एक में किया जाए, उसको एक साथ आया जाए। अच्छा, क्या है कि ALP का ही सेम बच्चा और टेक्नीशियन का सेम बच्चा, लगभग 5 से 10 हजार तो ऐसा बच्चा होंगे जिसका दोनों जगह रिजल्ट होगा। तो एक साथ आया जाए ALP टेक्नीशियन का वैकेंसी। दूसरा नंबर है कि अगर इस बार के लिए अगर ALP का तो नोटिफिकेशन आ चुका है, पहला सबसे बेस्ट होगा एक साथ हो जाए, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो कह दे कि नोटिफिकेशन आ गया है, अगले बार से जो है एक साथ लागू कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है कि इस बार टेक्नीशियन में ट्रेड सिलेबस जो है लागू किया जाए, टेक्नीशियन में ट्रेड सिलेबस लागू किया जाए। तीसरा नंबर जो है वेटिंग का प्रावधान आपका होना चाहिए। चौथा नंबर जो नॉर्मलाइजेशन लेके, किसी का नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया तो नॉर्मलाइजेशन को स्टूडेंट, किसी का 50 बढ़ाकर 90 कर दिया गया और किसी का 11 से 15 नंबर घटा तक दिया गया है। तो ये एक ऐसा किया जाए, पहले स्टूडेंट को संतुष्ट किया जाए, क्लैरिफिकेशन दिया जाए कि आखिर इतना उतार चढ़ाव क्यों हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन का आधार क्या है, प्रक्रिया को सुधार किया जाए। हाँ। ठीक है। उसके बाद जो है बहुत सारा एक और बहुत ज्यादा जरूरी चीज ये आ रहा है कि जो क्वेश्चन अवॉइड, इस बार देखिए टेक्नीशियन में सही क्वेश्चन को भी इनवैलिड कर दिया गया। तो उस चीज को जो है क्यों ऐसा किया गया? अच्छा, क्या रेलवे के पास इतना क्षमता नहीं है? एक सेट में 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इनवैलिड कर दिया, सही क्वेश्चन को भी गलत कर दिया गया, जो जिसका आंसर सही है NCERT के आधार पे। उसके बाद है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, हाँ, एग्जाम डेट का जो है, नोटिफिकेशन में एग्जाम डेट अगर नहीं भी जारी होता है तो कम से कम नोटिफिकेशन के अंदर ही एग्जाम मंथ क्लियर कर देना चाहिए कि कब आपका एग्जाम होगा। मान लीजिए अभी नोटिफिकेशन आए और कब आपका एग्जाम होगा, ये चीज क्लियर जो है कर देना चाहिए यहाँ पे। और डेमो जो मॉक टेस्ट दिया जाता है हर एक एग्जाम का, ALP का अगर है, ALP का टाइप का डेमो मॉक टेस्ट देना चाहिए। NTPC में NTPC का, ही नहीं कि सबका मॉक टेस्ट एक ही जैसा दे दिया जाए। ठीक है। और जो टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, TCS सेंटर में इतना सारा गड़बड़ी हो रहा है, TCS सेंटर के अंदर देख रहे हैं कि किसी का सिस्टम काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितना भी जो पुराना हो गया है सिस्टम, या फिर अपना जो है इसका जो प्रोसेसर है, एक्टिव प्रोसेसर या फिर रिसेंट प्रोसेसर को रखा जाए, पुराना जो ब्लैक लिस्टेड है वो सब सेंटर को जो है रद्द किया जाए। ये जो जनरल मुद्दा है और बाकी तो उम्मीद है कि आज कुछ रेलवे के छात्रों को बड़ी खबर कुछ मिलेगी।
देखिए कोई चीज़ शुरुआत धीरे धीरे ही होता है, और हमेशा हम लोग जब सब टीचर एक साथ हो जाएंगे तो ज़रूर उम्मीद आएगा। ज़रूरत पड़ा तो हम लोग स्टूडेंट का भी साथ लेंगे। तो आज पहला दिन है, शुरुआत है, आगे जाते हैं, देखते हैं क्या होता है, और सब कुछ एक साथ है। कितना उम्मीद है सर? अभी पॉजिटिव ही कहा जाएगा। पॉजिटिव है। हाँ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं छात्रों के लिए कुछ बेहतर करें, और जो भी मुद्दा मनीष सर ने बताया सबकी बात हम लोग चेयरमैन के सामने रखेंगे, और जारी है संघर्ष, हमेशा लड़ाई जारी रहेगा छात्रों के हित के लिए, और पॉजिटिव ही कहा जाएगा, कुछ पॉजिटिव मिल के आएगा, क्योंकि सभी शिक्षक एक साथ है, यही बहुत बड़ी बात है। चलिए चलिए, सारे लोग आ रहे हैं? हाँ, सारे लोग आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।